आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो प्रकार के कैपिटल का यूज होता है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। तो आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। इफ देयर इज फिक्स कॉस्ट कैपिटल इन ए फर्म देन फाइनेंशियल लीवरेज विल बी प्रेजेंट. It may be defined as the ability of the firm to use fixed cost of capital to magnify the effect of changes in operating profit or EBIT. तो देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज हमें यह बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल व इक्विटी कैपिटल का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है। क्लियर? तो फाइनेंशियल लीवरेज संस्था में वित्त के साधनों के सम्मिश्रण, इट मीन्स फिक्स कॉस्ट कैपिटल के जो साधन है वो उनसे वित्त पूर्ति एवं परिवर्तनशील लागतों से वित्त पूर्ति के अनुपात पर प्रकाश डालता है। फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी हाई और लो. इफ द प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल इज हाई, इट विल हैव a high financial leverage, and if the production of variable cost is high, there will be low financial leverage. Financial leverage उच्च और निम्न स्तर दोनों का हो सकता है। यदि संस्था में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल से अधिक है तो संस्था में हाई लेवल का फाइनेंशियल लीवरेज होगा, और इसके विपरीत यदि वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से अधिक होगा तो निम्न स्तर का फाइनेंशियल लीवरेज होगा, और इसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यदि कंपनी की अर्जनें प्राप्त नहीं हो तो इस स्थिति में उसे वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इट मीन्स उसे लो लीवरेज का प्रयोग करना चाहिए, और इसके विपरीत यदि कंपनी की अर्जनें अधिक हैं तो ऐसी कंडीशन में उसे फिक्स कॉस्ट कैपिटल का प्रयोग करना चाहिए। इट मीन्स उसे हाई लीवरेज का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? Now, financial leverage can be favorable or unfavorable. If the cost of borrowed fund is less than the overall return of fund, it will be a favorable financial leverage. If the overall return is less than the cost of borrowed capital, it will be unfavorable financial leverage. यदि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की राशि स्थायी पूंजी लागत से अधिक है तो प्राप्त फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल होगा, और इसके विपरीत की स्थिति में अनफेवरेबल होगा। और जिस प्रकार जो फिक्स कॉस्ट हैं उनके विद्यमान न होने पर फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगा, उसी प्रकार कंपनी फिक्स कॉस्ट कैपिटल का प्रयोग नहीं करे तो फाइनेंशियल लीवरेज भी विद्यमान नहीं होगा। इट मीन्स स्थायी पूंजी लागत के विद्यमान न होने की स्थिति में फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगा। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT minus I equals to EBIT upon EBT, or we can say operating profit upon PBT. Here DFL equals degree of financial leverage, EBIT is earning before interest and tax, or operating profit we can say EBIT earning before tax or profit before tax PBT, और I equals to interest. तो देखिए, there are three situation कैपिटल स्ट्रक्चर में होती है जिनमें हमें फाइनेंशियल लीवरेज की गणना करनी होती है। व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। सेकंड, व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड थर्ड, व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन EBT। क्लियर? या परसेंटेज चेंज इन EBIT upon percentage change in, क्या कर देंगे? परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्लियर? और इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? चलिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट सिचुएशन में ये हमारी है, ये हमारा एग्जांपल है। A company has a choice of following
3 फाइनेंशियल प्लान यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज इन ईच केस। फाइनेंशियल प्लान दे रखी है XYZ, इक्विटी शेयर कैपिटल 20, 10, 30, डेप्ट दे रखी है 20,000, 30,000, 10,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000, 4,000, इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन डेप्ट्स इन ऑल केसेस। क्लियर? तो हमें कैलकुलेट करना है अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए हमने बना लिया है। फाइनेंशियल प्लान हमारे हैं ABC। सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। क्लियर? देखिए ये हमने बना लिया। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखिए 4,000, 4,000 और 4,000। क्लियर? इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT भी कह सकते हैं। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% ऑन डेप्ट, ये आ जाएगा 2,000, 3,000 और 1,000। कितना आ गया 2,000, 1,000 और 3,000। क्लियर? ये क्या आ गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स और EBT। क्लियर? अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन EBT। क्लियर? तो कैसे आ जाएगा, देखिए फर्स्ट सिचुएशन में ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकला है 4,000 डिवाइडेड EBT कितना है 2,000, ये आ जाएगा हमारा 2। सेकेंड सिचुएशन 4,000 डिवाइडेड 1,000 इक्वल्स टू 4 एंड थर्ड सिचुएशन 4,000 डिवाइडेड 3,000 इक्वल्स टू 1.33। तो यहाँ पर जो ए और बी, ए में फाइनेंशियल लिवरेज की मात्रा 2 है, तो ये बताती है कि EBIT में 1% चेंज होगा तो EBT में 2% का चेंज होगा। मानो कि ए फाइनेंशियल जो अपनी प्लानिंग है उसमें EBIT 4,000 से घटाकर 2,000 रुपये रह जाता है, तो इन दिस कंडीशन EBT केवल कैसे रह जाएगा, शून्य रह जाएगा। इट मीन्स EBIT में चेंज 4,000 से 2,000 होने पर 50% चेंज होने पर EBT में चेंज 2,000 से शून्य 100% का है। और इस परिस्थिति में फाइनेंशियल उत्तोलक की जो लिवरेज की मात्रा उसकी गणना को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं हम, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल leverage equals to percentage change in EBT upon percentage change in EBIT। जो सेकंड को हमने बताया था आपको फॉर्मूला 100/50 इक्वल्स टू 2। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं, ये हमारी है सेकंड सिचुएशन, व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? सेकंड पोजीशन हमारी ये आ गई है। इसमें जब कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर दोनों से कैपिटल स्ट्रक्चर में है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा EBIT/EBT। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे सामने प्रेफरेंस शेयर दे रखी, इक्विटी शेयर और फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ जाएगा 6 लाख, लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड
आफ्टर ग्रोसिंग अप कितना आ गया है 2 लाख। क्लियर, ये आ जाएगा 4 लाख किया गया ये ईबीटी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। कितना आ गया ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये आ जाएगा 1.5। क्लियर। चलिए, ये हमारी अब थर्ड सिचुएशन है। व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। अब इस कंडीशन में हमें दे रखा है, तीनों कैपिटल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। देखा, EBIT भी हमें दे रखा है 5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है थर्ड सिचुएशन में, फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करना है। क्लियर क्लियर। हाँ, चलिए, तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमारा सेम ही रहेगा और तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वी कैन से दिस EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5 लाख। क्लियर, इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना आ जाएगा ये 1 लाख, ये अमाउंट आ गया हमारा 4 लाख। अब लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना दिया हुआ है देखो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1 और टैक्स की रेट दे रखी है 30। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1,50,000 और EBT हमारा आ गया है 2,50,000। क्लियर, ये आ गया है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। फॉर्मूला बहुत इजी है, ये आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, ये कितना आ गया है 2। क्लियर, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारे पास एक अल्टरनेट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज in EBIT or operating profit. This subject to planning capital structure is to maximize the EPS। और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, इससे हम और अच्छे से समझ लेंगे। द फाइनेंशियल मैनेजर बजाज लिमिटेड एक्सपेक्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स द करंट ईयर वुड अमाउंट ₹50,000। द कंपनी हैज़ 5% डिबेंचर aggregating ₹2 lakh, while the 10% preference share amounting to ₹1 lakh. The company has 5,000 equity share of ₹10 each. What would be the degree of financial leverage in the above case if EBIT being A 30,000, B 70,000? The tax rate of company may be assumed as 30%. Clear? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए ये हमारा पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ जाएगा तीनों सिचुएशन में 50-50, 50, 30 और 70। फिर लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 दिया हुआ है, किसका 2 लाख का, 5% करना है हमें। ठीक है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 × 100, ये आ जाएगा 10,000, 10,000 और 10,000। फिर अर्निंग EBT आ जाएगा 40, 20 और 60। टैक्स को लेस करना है 30%, 12,000, 6,000, 80,000। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 28,000, 14,000 और 40।
2000। फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड को हमको करना है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे रखा है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% दिया हुआ है 100, 10,000 10,000 10,000 आ गया है। फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये आ जाएगा 18,000, 4,000 और 32,000। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे EPS 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 की इक्विटी शेयर है, ये आ जाएगा 3.60। फिर इधर आ जाएगा हमारा 4,000 5,000 के दिए हुए हैं, ये आ जाएगा 0.80 और इधर आ जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये आ जाएगा 6.40। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये आ जाएगा -40%, इधर +40%। परसेंट चेंज इन EPS ये आ जाएगा -77.78% +75%। और अब फॉर्मूला कर लेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये आ जाएगा -77.78% अपॉन -40% और 77.78 अपॉन 40, ठीक है, परसेंट नहीं 40 है ये। और फिर ये आ जाएगा 1.94, ये तो अनफेवरेबल है, और 1494 ये आ जाएगा फेवरेबल। तो इस तरह से फाइनेंशियल लीवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे।